हेलो गाइस, वेलकम टू एमवाई क्लासेस। एमवाई क्लासेस के आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 2 विच इज़ रेलेवेंट फॉर JOIT, SBI, IBPS, PO, clerical, SSC and all government exams. It is also relevant for the CAT, MAT, BCA, MCA, MTech and all the exams where the computer is a mandatory subject. So let's start with the lecture. नंबर सिस्टम के फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़े थे बाइनरी नंबर एंड डेसिमल नंबर्स के बारे में, तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो एक बार उसको चेक आउट करो एंड देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट. In today's part we are going to deal with the hexadecimal number. Hexadecimal numbers are the numbers which has the base value 16. Okay, and the hexadecimal numbers we have are from 0 to 9 and after that capital A, B, C, D, E and then F. So this A stands for here 10, B is for 11, C is for 12, D is for 13, 14 and 15. तो 0 से लेके 9 तक 10 numbers ये हो गए and 6 numbers are these. So total are 16 numbers and so the base value here is 16. Okay. अब सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में. ठीक है, तो बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने का एक तरीका हमारे पास कि हम जैसे हमारे पास बाइनरी नंबर होते हैं 0 1 0 1. ओके, अगर यही नंबर है हमारे पास बाइनरी नंबर और इसको हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नंबर में, तो इसमें हमें पेयरिंग करनी होती है नंबर्स की 4 4 के पेयर में. तो बाइनरी नंबर में 4 का एक पेयर बनाएंगे और ये एक बच गया अकेला, तो इसकी भी अगर पेयरिंग करनी है तो यहाँ पे हम जो ब्लैंक स्पेसेस बच गए अगले 3 उसको हम 0 के साथ फिलअप कर देंगे. करेक्ट, तो ये हो गई 4 4 की पेयरिंग. अगर इसको फिर से आप नीचे लिख लेते हैं साफ साफ 0 0 1 ये हो गया एक पेयर एंड 0 1 0 1 ये हो गया एक और पेयर. अब बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने का, लेकिन ये वाला जो फॉर्मेट रहेगा ये है तब जब आपको एग्ज़ाम में नहीं देना ये, या मतलब आंसर शीट पे नहीं देना, बस आपको आंसर चेक करने हैं अपने. अदरवाइज आपको सेम पैटर्न में ही चेक करना है. जैसे राइट साइड से चलते हैं 1 × 2 raised to power 0 प्लस 0 × 2 raised to power 1 प्लस 1 × 2 raised to power 2 प्लस 0 × 2 raised to power 3. ओके, सो हेयर द 1 एंड 0 एंड 4 एंड 0, तो ये बन गया 5 और ये 1 एज इट इज़ 1 आ जाएगा, तो ये हो गया 1 5 एंड दिस इज हेक्साडेसिमल नंबर. सो यहाँ पे मैं एक तरीका आपको जनरल सा बताऊँ कैसे कर सकते हैं. एक और लाइक 1001 है हमारे पास. अब इसको हमें कन्वर्ट करना था कि ये हेक्साडेसिमल नंबर में या डेसिमल नंबर में क्या बनता है, तो हमें चलना है राइट साइड से. फिर से यहाँ पे लिखेंगे हम 1, नेक्स्ट रहेगा 2, देन 4, लाइक मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 विद ईच असेंडिंग नंबर और द बिफोर नंबर, लाइक 4 2 ज़ा 8. तो जिनके साथ देखो, अब यहाँ पे एरो लगा लेते हैं साथ के साथ, जिनके साथ 0 अटैच है उसको हम यहाँ से कट कर देते हैं और जिनके साथ 1 है उनके बीच में एडिशन का सिंबल लगा के उनको नीचे लिख लेते हैं कितनी काउंटिंग हुई. 8 + 1 9. सो अब कन्वर्ट भी कर लेते हैं एक बार कि आंसर वेरीफाई करना है ना हमें. 2 4 ज़ा 8, 1 इज़ रिमाइंडर, या 2 2 ज़ा 4, 0 रिमाइंडर and 2 1 ज़ा 2, 0 remainder. So answer is 1001. Answer is 1001. 9 and 9. Got it? So let's check with the next one. Like we have the equation in the hexadecimal number like 6 and F. तो ये हो गया हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर में. अब हमें इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में. तो सेम फॉर्मेट, जब भी हेक्साडेसिमल नंबर को हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह से करेंगे, दोनों नंबर को, ये जितने भी नंबर इन ब्रेसेस के बीच में रहेंगे उनको थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस में लिख देंगे यहाँ पे. फिर हर एक डिजिट के लिए 4 4 का स्पेस जो है एलोकेट कर देंगे, क्योंकि 4 की पेयरिंग बननी है ना एंड में फिर से, तो यहाँ पे भी 4 की पेयरिंग हम पहले एलोकेट कर देंगे. तो F कितना था हमारे पास टेबल में, अगर याद हो तो A के लिए जैसे 10 है तो F के लिए 15 है, तो F
15 को जब हम डेसिमल नंबर में बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो आ जाता है 2 7 14, 1 रिमाइंडर, 2 3 6, 1 रिमाइंडर, 2 1 2 and 1 remainder. So all the 4 places filled with the 1. Okay, so this is the binary equivalent of the f, and for the 4 it is 1 1 and 0. तो 1 place remain बच गया यहाँ पे, उसको हमने 0 के साथ फिलअप कर दिया। जब भी हमें यहाँ से जैसे 4 की पेयरिंग है तब तो इसी तरह से भर लो, चाहे लेफ्ट टू राइट कर लो चाहे राइट टू लेफ्ट कर लो। लेकिन जैसे अब 6 के केस में क्या आया हमारे पास, 2 3 6, 0 रिमाइंडर, 2 1 2 एंड 1 रिमाइंडर। तो यहाँ पे 3 ही प्लेसेस हैं। लिखना तो हमें यही ऐसे ही होता है 1 1 1 0, लेकिन यहाँ पे 3 ही प्लेसेस हैं तो हमें इस तरफ से फिलअप करना शुरू करना है राइट साइड से। तो राइट साइड के पहले प्लेस पे आ गया 0, देन 1, देन अगेन 1 एंड देन हियर इज 0। 0 क्यों? क्योंकि 4th प्लेस को हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, है ना। क्राइटेरिया हमें 4 4 को फिलअप करना है। लेकिन जब हमें अब आंसर लिखना है तब हम इसको स्किप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट साइड को 0 है इसका एज इट इज़ कोई मतलब नहीं है कैलकुलेशन में, है ना। अगर हमें यही 0 यहाँ पे होती राइट साइड को तो हमें ये लिखना कंपलसरी था, लेकिन लेफ्ट साइड को हम इसको एज इट इज़ ओमिट कर सकते हैं। अब देखो फिर से अगर हमें आंसर वेरीफाई करना है कि हेक्साडेसिमल नंबर में यही नंबर बन रहा है कि नहीं, तो वापस से 4 4 के पेयर बना लेते हैं। अब हमें यहाँ पे बस आंसर चेक करना है अपना। तो 4 के पेयर बना, यहाँ पे ये 3 का ही है तो एक और हम अपने से 0 लगा देते हैं जो यहाँ पे स्किप की थी। ठीक, 4 का पेयर हो गया। अब देखो 1 ये हो गया 4 टाइम्स, तो हमें कैसे चेक करने का एक शॉर्टकट सा तरीका है, 1 2 4 एंड 8। अब हर एक प्लेस पे 1 है तो सबको ऐड कर दो यहाँ पे, प्लस 8 4 12, 12 2 14 एंड प्लस 1 15। सो आंसर इज हेयर 15। एंड यहाँ पे ये है 1, ये है 2, ये है 4, तो ये वाला कट गया, 4 + 2 हो गया 6, तो ये हो गया 6 एंड 15। लेकिन 15 तो हेक्साडेसिमल नंबर में है ही नहीं। 15 को क्या रिप्लेस करेगा यहाँ पे, f। सो आंसर इज 6 एंड f एंड हेयर इज द बेस वैल्यू 16। ओके, सो यहाँ पे हमने कन्वर्जन देख ली हेक्साडेसिमल नंबर से बाइनरी में और बाइनरी से बैक हेक्साडेसिमल नंबर्स में। अब देखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर से डेसिमल में और डेसिमल से वापस हेक्साडेसिमल नंबर्स में। सो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है लाइक 4b एंड 7। ये हमारे पास एक नंबर आ गया हेक्साडेसिमल नंबर में। तो जब हमें हेक्साडेसिमल नंबर से डेसिमल नंबर की तरफ को जाना है तब हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स पावर। तो पहले राइट साइड से पहला डिजिट लेंगे, देन 7 लाइक, एंड मल्टीप्लाई विद द 16 रेज टू पावर 0। देन अगले की तरफ को मूव करने से पहले बीच में प्लस का सिंबल है, फिर नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास b यहाँ पे, तो b इंटू 16 रेज टू पावर 1 प्लस 4, 4 इंटू 16 रेज टू पावर 2। अब यहाँ पे क्या हुआ, 7 इंटू 1। या you got my point here, like something raised to power 0 is always 1. Then here b into 16 something raised to power 1 is the same number, and then 4 into 256. okay, आप इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं 16 इंटू 16। तो मल्टीप्लाई करने के 2 तरीके हैं वैसे, अगर आपको 16 का टेबल वैसे ही आता है, या तो एक शॉर्टकट सा तरीका एक और है कि आप इस डिजिट से पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लाइक 1, फिर इसको इसके साथ करो और इसके साथ करो और ऐड कर दो, तो कितना बन गया 12। तो यहाँ पे और फिर इन दोनों को आपस में कर दो बस, 6 6 6 एंड यहाँ पे 36 हो गए, तो 6 5 एंड 2। ओके, सो आंसर इज 256। तो यहाँ पे हो गया 7, b की वैल्यू है हमारे पास 11 इंटू 16 प्लस 4 इंटू 256, तो ये हो गया हमारे पास 8192, और 7 प्लस 76 प्लस 1024, तो आंसर बन गया हमारे पास ये 1207, और यहाँ पे लगाएंगे हम बेस वैल्यू 10। सो द आंसर इज 1207 डेसिमल नंबर में।
अब इसको अगर हमें चेक करना है वापस तो कैसे कर सकते हैं, फिर से वही डिवीज़न वाला मेथड, 1207 को हम डिवाइड करेंगे 16 के साथ। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कहीं पे, जैसे हेक्साडेसिमल नंबर से जब हम डेसिमल नंबर की तरफ को जाएंगे तब हमें मल्टीप्लाई करना है 16 की इंक्रीजिंग ऑर्डर के पावर के साथ, लेकिन जब हम डेसिमल से हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है तो इसको डिवाइड करेंगे 16 के साथ। ओके, सो हेयर वी हैव 16 6 96 एंड 7 112, तो 8 रिमाइंडर्स, 5 80, तो 7 बच गए यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास। उसके बाद 16 4 64, 16 4 64, 64 को अगर हम 75 में से माइनस करेंगे तो 11 रिमाइंडर बचते हैं, और फिर 4 को तो हम डिवाइड फर्दर कर नहीं सकते, तो यही बन गया हमारे पास फाइनल रिजल्ट। तो इस तरह से एरो फिर से वापस, और यही हमें अरेंज करके अब यहाँ पे लिखना है आंसर। तो ये बन गया हमारे पास 4 11 एंड 7 और यहाँ पे 16। अगर इतना आंसर लिख के आप एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो ये हो जाता है यहाँ पे गलत। क्यों? क्योंकि 11 जो है आपका हेक्साडेसिमल नंबर में है ही नहीं, 11 की जगह क्या आएगा, B। सो द करेक्ट आंसर इज 4B 7 with the base value 16 is हेक्साडेसिमल नंबर। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हमने किया बाइनरी नंबर से हेक्साडेसिमल नंबर में, और डेसिमल नंबर से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर से डेसिमल, और हेक्साडेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर। डेसिमल और बाइनरी हम पहले कर चुके हैं। ओके, तो अगर यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न है यहाँ तक आपको, तो डू आस्क मी in the comment box. I'll surely reply to your comments. And okay, so for the next class, before we start the next class, let's have some questions for you. First question, 1, okay, 4 times 0 and then 1, this is binary number, convert it into the hexadecimal number as well as to the decimal number. Okay, फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट स्लाइड पे देती हूँ। ओके, सो अगेन फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 3 times 0 and 1, this is binary number, convert it to the hexadecimal number as well as to the decimal number. Okay, next is 794, this is your decimal number, convert to the binary as well as to the hexadecimal number, and here is 4B6F, this is your hexadecimal number, convert it to the binary as well as to the decimal number. So overall these are like 6 questions for you, and thanks for watching the lecture. You can follow me on the Telegram with this link and on Facebook with this link. So stay tuned to the MY classes. Stay home, stay safe, stay happy. God bless you all.